काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं अंतर बहुत कम है, इस वजह से 5 से 6% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके ये बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जो फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों पे एक्स्ट्रा पर्व का होना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके गुणों को कम कर रहा है। अब इनके अंदर जो बिजनेस सेंस है या वर्क को मैनेज करने की जो एबिलिटी है उसमें कमी आ गई है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से मुझे अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड लग रहा है, झुका हुआ लग रहा है। इफ़ अगर अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है तो दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे पे या किसी भी उंगली पे एक्स्ट्रा पर्व का होना या आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल भी अच्छे से मूव करती हुई नहीं दिख रही है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा सब कुछ है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। लेकिन हार्ट लाइन बिल्कुल भी अच्छे से मूव नहीं कर रही है। झंझटों से युक्त जीवन इस तरह की हार्ट लाइन देती है, सफलता देरी से मिलती है। आपके हाथ में एक बहुत ही अच्छा सा साइन बनता हुआ दिख रहा है। इसे कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बचपन से ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। पूर्व पुण्य रेखा एक्टिवेट होता है 35 के बाद, 35 से लेकर के 55 के मध्य में। और इसका अगर मैं एज कैलकुलेट करूं तो ये तकरीबन 40 के बाद से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। 40 के बाद अपने जीवन में ज़्यादा सफल होंगे, 40 के बाद ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और ऐसे लोग अपने समय में अपने कर्म से, अपनी मेहनत से इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी या संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। बहुत पैसा बनाते हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये साइन रेयर है, बहुत कम हाथों में ये साइन देखने को मिलता है। लाखों में किसी एक के हाथों में ये साइन पाया जाता है। मारलाइन भी आपकी बिल्कुल भी अच्छे से वर्क करती हुई नहीं दिख रही है। ये इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से मारलाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। संघर्ष अधिक देखना होता है, सफलता देरी से मिलती है। आपकी मारलाइन पे पॉजिटिव चेंज आता हुआ 40 के बाद से है। 40 के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 40.5 से ये बायफॉर्क होता हुआ दिख रहा है। और माइंडलाइन जब आपकी बायफॉर्क हो जाती है उस एज से आपको सफलता बड़ी मिलती है और अधिक मिलती है। लक लाइन आपकी नेपच्यून से इनिशिएट हुई है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि की क्षमता, अपने दिमाग के बल पे समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। सफलता बहुत देरी से मिलेगी, लेकिन दिक्कत एक ही है। गोलाई में जब लाइफ लाइन आपकी विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं
और इन क्षेत्रों में अच्छा खासा नाम कमाते हैं, खूब इज़्ज़त कमाते हैं। खास करके लोग इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं जिनकी भी लाइफलाइन गोलाई में विनस माउंट को घेरती है, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। आपकी लक लाइन ऐसे इनिशिएट हुई है केतु से ही, लेकिन ये ब्रेक हो के चल रही है। केतु से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं और बच्चों की जो नीड होती है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जब आपके लक लाइन केतु से इनिशिएट होने के बावजूद भी आपका लक लाइन ब्रेक होके चलता है, मीन्स बचपन आपका उतना अच्छा नहीं गुजरा है, दिक्कतें रही हैं आपको। एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से, बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो रिलेटिव होते हैं आपके। 3 लक लाइन है आपके हाथ में, तो सामान्य हाथ तो ये नहीं है, बट इसका फ़ायदा आपको 40 के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। और जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। एक सर्टेन एज तक आपको जीवन में असफलताएं देखनी है, सफलता देरी से मिलेगी, उसके लिए तैयार हो जाइएगा। राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं, अति आवश्यक है ये आपके लिए। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, लेकिन हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ये सैटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। मैरिज लाइफ ठीक रहेगी आपकी, उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ नहीं दिख रहा है। जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ तो दिख रहा है, बट ये वाला पार्ट हल्का सा दबा हुआ है, तो कभी ना कभी जीवन में थोड़े बहुत लोन की समस्या तो रहेगी आपको। सटन का, माफ कीजिएगा, सन का अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है, सफलता में देरी का ये सूचक है। और एक चीज़ मैं मिस कर गई हूँ, वो मैं बता दूँ, आपकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ा ऊपर से इनिशिएट हुई है, ज़रा सा ऊपर से ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। ऐसे लोगों को संघर्ष देखना होता है, क्योंकि ये पर्वतों की जो जगह होती है ना, उसको खा जाता है। अब ये पर्वतों की जगह में कमी आ गई है, माउंट के स्पेस में कमी, मीन्स उसके गुणों में कमी आ गई है। इस वजह से संघर्ष करना होता है सफलता पाने के लिए। बहुत से कारण हैं आपकी सफलता में देरी के। और ख़ास साथ ही जब आपकी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मूव हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़ा ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं आपकी लगभग पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर काफ़ी है, इनकम के कई सोर्स होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम, तगड़ा फेम मिलता हुआ दिख रहा है, बट अभी तक ये जो फेम की लाइन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसका कारण ये भी है, अभी वो एज नहीं आया है जब आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। उस एज से 2 साल पहले आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ये साइन। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर, और आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी लुक वाइज देखने में बहुत अच्छी होंगी, डोमिनेटिंग होंगी और रिच होंगी। आपसे, आपके स्टेटस से बड़ा होगा उनका स्टेटस, काफ़ी बड़ा। इनामास मुझे ऐसे तो वीक नहीं है आपका, लेकिन राहु की लाइंस की कट ज़्यादा है, इस वजह से हो सकता है कि हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं। राहु की रेमेडीज़ करने हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, याद से करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। एंड खान पान का ध्यान रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपको। कभी कभी अगर उसके बिना भी रहना पड़े तो आप आराम से रह जाएंगे। मून माउंट जब अच्छा होता है तो बाहरी लोगों से ये आपके संपर्क को बढ़ाता है, बाहरी लोग आपकी मदद करते हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए इन चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। मून माउंट आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है। हल्का से ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है,
वीनस वाउंड की तरफ अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्त हो या दुश्मन हो, सभी को बराबर से आप सम्मान देने वाले लोगों में से आते हैं। निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं हैं किसी से। ज़मीन जायदाद बहुत हो गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पे स्टार का साइन बनता हुआ दिख रहा है। मार्स पे स्टार का साइन मीन्स ज़मीन जायदाद काफ़ी मात्रा में ऐसे लोगों के पास होते हैं। उन्नीस में कोई ना कोई चेंज आया जीवन में, 20 में भी कोई ना कोई चेंज आया, 23 में जो भी चेंज आया है वो नेगेटिव आया है। जो भी बदलाव आया है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव चेंज नहीं था। और उसके बाद से आपके जीवन में मुझे संघर्ष बढ़ता हुआ लग रहा है। और उसके बाद जब लाइफलाइन आपकी फैल जाती है, इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है, 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है, तो प्लीज़ उसको आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। लाइफलाइन जब आपकी फैल जाती है, ऐसे लोग, ये आपकी ऊर्जा के अभाव को बताता है। एनर्जी बॉडी में से मतलब आप ऐसे समझिए, कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्लेन करते टाइम मुझे वर्ड सही से समझ में नहीं आता। ऊर्जा का अभाव मीन्स ये होता है आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। आप बस ठीक है, लाइफ है, चल रही है, बट वो एक खुशी नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है। जिस तरह से जीवंत होता है ना इंसान का जीवन, एकदम से जिंदा दिल वाली ज़िंदगी, वो नहीं है। अभी सुस्त पड़ी हुई है ज़िंदगी इस तरह से। 23 16 से पहले भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया था आपके जीवन में। ट्वेंटी 27 में या तो रिश्ता तय हुआ या फिर कोई समस्या आई 27 में। 28 में फिर अगेन ये नेगेटिव चेंज आता हुआ 28 में मुझे दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज आएगा नेगेटिव आएगा। और फिर 30.5 में भी नेगेटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। थर्टी 32 से लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हुआ। 32 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है इस एज में आपकी जॉब लग जाए कहीं पे अच्छी सी। 34 में बड़ा ऑफशूट है, 34.5 में बड़ा ऑफशूट है। 32 से लेकर के 33 34 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। थर्टी 37 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 37 और 37 से लेकर के 38 तक का टाइम अच्छा नहीं है, 1 साल डिस्टर्ब लग रहा है। और 38 में छोटा सा मतलब लाइफ को नई दिशा मिल रही है। एटलीस्ट लाइफ आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट होते हुए दिख रही है 37 से। थर्टी 38 39 में छोटा सा ऑफ शूट है, 40 में भी छोटा सा ऑफ शूट है, लेकिन कट्स हैं। 42 से आपके जीवन में बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। 42 से 42 में बड़ा ऑफ शूट है, 43 में बड़ा ऑफ शूट है, 44 में बड़ा ऑफ शूट है, 45 में बड़ा ऑफ शूट है, 46 47 48 लगातार ऑफ शूट्स हैं। लेकिन साथ ही क्या है, 44 के बाद भी छोटा सा एक इश्यूज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। 45 और 44 से 46 के मध्य में इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, बट ये आपकी लाइफ को उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में है 23 से लेकर के 30 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 23 से 30 तक स्ट्रगल है,
उसके बाद ठीक है, उसके बाद कम से एटलीस्ट आपकी लाइफ में ऑफशोट्स आ रहे हैं, खुशी के पल आ रहे हैं, सफलताएं मिल रही हैं, उसके साथ समस्याएं आ रही हैं, तो वो समस्याएं उतना नुकसानदेह नहीं होती हैं जब आपको सफलता मिलने लग जाती है। लेकिन ये जो टाइम है 23 से लेकर के 30 का, ये उतना अच्छा नहीं है, इसमें डिस्टर्बेंस है, समस्याएं हैं। थोड़ी सी लाइफ चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, थर्टी एट में इश्यूज़ आ रहे हैं, इसका पूरा अच्छे से असर होता हुआ दिख रहा है। 38 में थोड़ा अलर्ट रहना है, ये मुझे हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। ये आपको 1 साल का की समस्या देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 38 में थोड़ा अलर्ट रहना है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, समस्याएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 2 है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान होते हैं आप, स्वतंत्र जीना पसंद है आपको, आज़ादी अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। आज़ादी से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको। साहसी हैं आप, निडर हैं आप, किसी के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। अपना हर काम खुद करना अच्छा लगता है, पॉजिटिव सोच है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा है मन ही मन, भगवान पे भरोसा बहुत करते हैं आप। नेतृत्व क्षमता कमाल की है। एक राजाओं वाले जितने भी गुण होते हैं आप जातकों में, वो सभी गुण पाए जाते हैं। सफलता मन मुताबिक ना मिलने पे निराशावादी जल्द हो जाते हैं। निराशावादी मीन्स डिप्रेशन में जाने की समस्या रहती है। थोड़ा सा ये आपको तानाशाही रवैया भी देता है, बट माइंड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है और डबल माइंड लाइन है, बायफॉर्क है। मीन्स आप बैलेंस करना जानते हैं अपनी चीज़ों को, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है और कहाँ पे शांत रहना है, वो बेहतर से समझ में आ जाएगा 40 के बाद से आपको। उसके बाद भाग्यांक आपका 2 है। देखिए मून जब आपको भाग्यांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जब आपको रूल करते हैं, तो ऐसे लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। अब आपके हाथ में राहु की लाइन्स बहुत तगड़ी हैं, समस्याएं बड़ी लग रही हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता होगा, आसानी से जीवन कट रहा होगा। होता यह है कि माता पिता की वजह से, उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से जो भी समस्याएं आती हैं वो टल जाती हैं या कम हो जाती हैं। इसी वजह से राहु चाहकर के भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। सफलता भले देरी से मिलेगी, लेकिन जो समस्याएं मुझे देखने में बड़ी लग रही हैं वो छोटी हो जाए, आपको खुद में छोटा एहसास होता होगा उस समस्याओं का। तो इस वजह से आप लोग काफ़ी लकी होते हैं जब आपको मून रूल करता है या चंद्रमा रूल करता है। मन से बहुत सुंदर होते हैं। कभी कभी कल्पनाओं में खोए रहना, इमेजिनेशन या इमेजिन करना अच्छा लगता है आपको। जो दिल में है वो ज़बान पे है, किसी के लिए मन में बैर पाल के रखने वालों में से आप नहीं आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका डगमगा जाता है, एक सा नहीं रहता, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान तैयारी अच्छे से कर ले, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठे, पेपर अच्छा गया, आपको लग रहा है बट रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया, आप निराशावादी हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की निराशा आपको घेर लेती है, तो उससे बचना है। जब भी इस तरह के ख्यालात आएँ तो थोड़ा सा बिजी रखना है। वैसे माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है। 40 से पहले आपका माइंड लाइन बता रहा है कि सोच में स्थिरता नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, कट्स काफ़ी हैं आप राहु के लाइन्स को मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं मानूंगी, इसके लिए खुद आप ज़िम्मेदार हैं। एक तो अपनी सोच को आप एकदम से, दिमाग को एक जगह पे कंसंट्रेट करना सीखिए, स्थिर मत रखिए दिमाग को। आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको जीवन में करना क्या है, और जब इंसान खुद ही ये डिसाइड नहीं कर पाता है तो लाइन्स खुद में कन्फ्यूज्ड होते हैं। जैसे आपके हाथ में अगर मुझे प्रिडिक्ट करना हो कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, मैं खुद में कंफ्यूज हो जाऊंगी, बिकॉज एक भी लाइन आपकी स्पष्ट तौर पे मर्क्यूरी की लाइन नहीं बनी है। सभी लाइंस फैल चुकी हैं, गायब एकदम से, जैसे दिख भी रही हैं और नहीं भी दिख रही हैं। इस तरह की जब मर्क्यूरी की लाइन होती है तो ये पूरा रिजल्ट आपको नहीं देती है, उतना अच्छा रिजल्ट देता हुआ नहीं दिखाई दे रही है।
और इस तरह की मर्की की लाइन उन्हीं लोगों के हाथों में होती हैं जो अपने आप को लेकर के खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो आपका खुद का दुश्मन बन गया है। आप अपनी कंसंट्रेशन, अपनी सोच को बढ़ाइए, और जब आपका दिमाग खाली मत रखिएगा, अपने आप को खाली दिमाग मत रखिएगा, शैतान का घर बन जाएगा। ये आपका दुश्मन है, इसको बिज़ी रखिए। जितना बिज़ी रखेंगे 3 मंथ 4 मंथ के बाद आपको खुद भी आपके माइंड लाइन पे चेंजेस आने या आते हुए दिखाई देने लगेंगे। ये गारंटीड है, गारंटी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे यूज़र के हाथ देखे हैं जिनको मैंने रेमेडीज़ बताए हैं और उसका असर भी उनके जीवन में हुआ है। जहाँ उनकी माइंड लाइन काफ़ी बुरे हालात में थी, आज 6 माह के बाद काफ़ी अच्छे हालात में आ चुका है उनका माइंड लाइन। आप अपने दिमाग को एकदम एक पॉइंट पे स्थिर रखिए, एकदम सोच लीजिए कि आपका दुश्मन है और आपको इसको सही करना है। ये क्या सोचता है उसके पीछे नहीं जाना है, आप क्या सोच रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए और बिज़ी रखिए अपने दिमाग को, खाली मत रखिए। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ट्रायंगल है आपके मर्क्यूरी के माउंट पे। बाकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के मैं कोई भी प्रेडिक्शन आपके हाथ को देख करके फ़िलहाल नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि एक भी लाइन क्लियरली नहीं बने हैं, सभी लाइन फैल चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो एक पिक आप इंक लगा करके भेजिए, उसके बाद ही मैं बताऊँगी। क्योंकि आभासी तौर पर ही क्या गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं आपके हाथ में, ये मैं बता दूँगी। स्पष्ट तौर पे तो नहीं है, आभासी तौर पे है कि नहीं वो मैं बता दूँगी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। इनकी शादी के 2 जगह पे योग बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो 28 में शादी होती है तो ये लव मैरिज होगी, और दूसरा बन रहा योग 35.5 में। ये 2 जगह पे शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। इफ़ अगर 28 में ये शादी कर लेते हैं तो 35.5 में इन्वेस्टमेंट, यानी कहीं पे कोई प्रॉपर्टी ये लेंगे। मुझे ख़ास करके लग रहा है 28 में शायद ये शादी कर लें, और नहीं तो फिर 35 में। बस 2 ही जगह पे शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं। 28 में लव मैरिज है और 38 में अरेंज मैरिज है। जहाँ तक बात रही, आपने सवाल किया है कि इनको करना क्या है अपनी लाइफ में, किस फील्ड में जाना चाहिए, जुडिशरी की बात की है आपने। देखिए 40 के बाद ही इनकी लाइफ में मुझे प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है, सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। हाँ 33 में 32 में सफलता मिल रही है। अब आपने जो सवाल किया है वो मुझे खुद में मुझे भी कन्फ्यूज़न होने लगी है। देखिए एडवोकेट वाला तो साइन नहीं हो सकता है इनके हाथ में, एडवोकेट वाला तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उतना अच्छा ये कर पाएंगे। वकालत तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोशल लाइफ कहीं ना कहीं इनकी डिस्टर्ब होगी, और बोलने की क्षमता इनकी उतनी अच्छी नहीं है, इनको बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो लीगल टीचर भी ठीक है, और ये हाँ जज वाला जो है वो बहुत शानदार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एज में शायद ये जज बने, ये जो एज है इनकी 40 के आसपास, क्योंकि जुडिशरी में शायद मेरे हिसाब से इस काफ़ी लंबे टाइम तक एग्ज़ाम देने का टाइम मिलता है, एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। फ़िलहाल तो लीगल टीचर है, देन आफ्टर हाँ वकालत वाला तो मैं नहीं कहूँगी। आई थिंक आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।